तो गाइस नेक्स्ट पजल ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग सेशन। थोड़ा सा टफ हो सकता है ये पजल अगर आप बिगिनर लेवल के हो, लेकिन आप मेथोडिकल वे से सॉल्व करोगे तो इतना टफ नहीं है। मेथोडिकल वे मीन्स व्हेन यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ट्राई टू थिंक इट थ्रू ऑल द पैरामीटर्स। ऑल द पैरामीटर्स मीन्स यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स है। 8 persons A through H sit on a bench in a row facing north in a multiplex and each of them has to go to a different screen among 1 to 8. So person, a multiplex screen and order, ये तीन पैरामीटर्स है। सो व्हेन यू आर रीडिंग द पॉइंट्स, ट्राई टू थिंक फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स ए एंड सी के दिया है, सो व्हाट कुड बी द पोजीशन ऑफ ए एंड सी। तो ऑर्डर के हिसाब से देखो, पोजीशन के हिसाब से ए एंड वो क्या ले सकते हैं एंड क्या नहीं ले सकते, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सारे एंगल से सोचो। ये फर्स्ट वे हुआ। एंड सेकेंड मेथोडिकल वे या सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्किल टू क्रैक LRDI इज when you are reading second point, okay, or third point or fourth point, then try to connect with whatever you have read. That means अगर second point पढ़ रहे हो तो first point से जो भी information निकाली उसके साथ connect कर दो। connect करने के बाद you will get some more information or you will be able to reduce some information. तो reduce कर सकते हो कुछ possibilities या deduce कर सकते हो new possibilities, तो और information मिलेगी। So when you are reading third point, fourth point, fifth point, you will be able to get more from these points, okay. So try these two things, pause the video here and then come back to see the solution. So we are starting, okay. So A through H, ये कितने पर्सन्स है, 8 persons. So देखो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। क्वेश्चन से दिए है एंड बहुत लोग क्वेश्चन देख के सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। वो एग्जाम के टाइम काम आता है, वो जब हम मॉक सॉल्व करेंगे तब ये काम आता है, बट हम अभी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। सो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग वी कैन फाइंड, ओके। जो भी हम निकाल सकते हैं वो सब कुछ निकालेंगे। क्वेश्चंस अभी नहीं देखते, अभी सिर्फ अरेंजमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। सो 8 पर्सन से A सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ C। अगर C है फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट, देन A है, ओके। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू स्क्रीन 8, स्क्रीन 8। तो स्क्रीन हम सिर्फ 8 एंड 8, मतलब हम सिर्फ रादर देन ये सिंबल यूज़ करने के अलावा विल जस्ट यूज़ द डिजिट्स, थोड़ा सा इजी जाएगा। तो स्क्रीन 8 पे नहीं जा रहे C एंड A एंड वन ऑफ देम इज एट एन एंड। तो इधर C एंड पे हो सकता है या A एंड पे हो सकता है। C एंड पे मतलब C सिर्फ लेफ्ट एंड पे हो सकता है, राइट एंड पे नहीं हो सकता, बिकॉज C के राइट में ऑलरेडी एटलीस्ट 2 पर्सन्स होंगे। सिमिलरली A राइट एंड पे हो सकता है, लेफ्ट एंड पे नहीं हो सकता, क्योंकि A के लेफ्ट में ऑलरेडी कुछ पर्सन्स है। हेंस 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल आती है एंड 2 पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ डील करना हमेशा इजी रहता है। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ डील करते हैं। तो C लेफ्ट एंड पे, तो C फर्स्ट होगा, देन सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। ये एक पॉसिबिलिटी हुई। या A राइट एंड पे, A राइट एंड पे, देन 8, 7, 6 will be C, then 5, 4, 3, 2 and 1, okay. So 8th, 7th and 6th, okay. So no one of them is going to screen 8. So these are the positions, okay. And ऊपर हम screen का mention करते हैं यहाँ। C is the person who is going to screen 7 is adjacent to C but not to A. तो इस वाले अरेंजमेंट में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन 7 इज एडजेसेंट टू C, तो यहाँ पर एडजेसेंट टू C देयर इज ओनली वन पर्सन, यहाँ ये वाला पर्सन ही इज गोइंग टू स्क्रीन 7, बट ये आगे दिया है ही इज नॉट एडजेसेंट टू A, बट यहाँ पर वो A के एडजेसेंट होना ही पड़ेगा, बिकॉज C का सिर्फ एक ही नेबर है। यहाँ पर C का एक ही नेबर है, दैट मीन्स द गाय सिटिंग एट द सेकेंड पोजिशन, और वो A के एडजेसेंट होगा ही होगा। बट यहाँ पर वो बोल रहे हैं वो A के एडजेसेंट नहीं है, दैट मीन्स हमारी ये वाली अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है गाइस। यहाँ पर सेकेंड कंडीशन वायलेट हो रही है, तो सिर्फ एक यही अरेंजमेंट पॉसिबल है। सो स्क्रीन 7 इज एडजेसेंट टू C, दैट मीन्स आइदर ये पोजीशन होगा या ये पोजीशन होगा C के एडजेसेंट। बट यहाँ पर अगर आया वो तो A के एडजेसेंट भी होगा, बट दे आर सेइंग
स्क्रीन 7 वाला बंदा सी ए के एडजेसेंट नहीं है, दैट मीन्स ही विल ऑक्यूपाई 5th प्लेस। ओके, सो दिस गाय इज गोइंग टू स्क्रीन 7, तो यही मेंशन करते हैं। स्क्रीन 8 नहीं जा रहे, स्क्रीन 8 नहीं जा रहे। ओके, सी इज नॉट गोइंग टू स्क्रीन 4। ओके, सी इज नॉट गोइंग टू स्क्रीन 4 एज वेल, तो स्क्रीन 4 एंड स्क्रीन 8 नहीं जा रहा है सी। ए स्क्रीन 8 नहीं जा रहा है ये दिया अभी तक। बी इज गोइंग टू स्क्रीन 3। ओके, बी इज गोइंग टू स्क्रीन 3 एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो ई के इमीडिएट राइट है, सो अगर ई यहाँ पर हुआ, ओके ई के लेफ्ट में होगा वो नहीं होगा, ई के इमीडिएट राइट मीन्स यहाँ पर। ओके, सो ई एंड देन बी होगा इमीडिएट राइट एंड बी इज गोइंग टू स्क्रीन 3। अभी तक हम लोग जो भी रीड कर रहे थे हमने कुछ देखे पॉइंट्स। नाउ ई एंड बी आर एडजेसेंट। ओके, हमें हमारी एग्जैक्ट पोजीशंस मिल गई ए एंड सी की। ई एंड बी की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या प्रोबेबल पोजीशन क्या क्या हो सकती है। एडजेसेंट है एंड बी इज गोइंग टू स्क्रीन 3, ये पॉइंट याद रखो। सो एडजेसेंट मीन्स फर्स्ट सेकेंड हो सकते हैं, सेकेंड थर्ड हो सकते हैं, थर्ड फोर्थ हो सकते हैं। सो मेंशन करते हैं फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ हो सकते हैं क्या? फोर्थ एंड फिफ्थ हुए, दैट मीन्स बी इज गोइंग टू बी इज एट द फिफ्थ प्लेस, so B has to go to screen 7 because fifth guy is going to screen 7, but B is going to screen 3, hence B fifth नहीं हो सकता, तो E and B 4 5th पॉसिबल नहीं है, 5th 6th भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज 5th 6th प्लेस पे ऑलरेडी C है, 6 7 भी पॉसिबल नहीं, 6th प्लेस पे ऑलरेडी C है तो E नहीं आ सकता, एंड 7 8 भी पॉसिबल नहीं है। सो टू एडजेसेंट वेकेंट प्लेसेस इज ओनली पॉसिबल वेयर फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ। So E and B के these are the probable positions. Now 4 points हमने यूज किए है। फिफ्थ पॉइंट, is 3 places away from the person who is going to screen 2. तो 3 person away means स्क्रीन 2 वाला बंदा होगा, तो 3 person away means इधर राइट साइड पे हो सकता है या लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे हुआ तो 3 places away means बी यहाँ पर आएगा, स्क्रीन 2 वाला बंदा ये, एंड 1 place away, 2 place away, 3 place away टू द राइट। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो ई एंड बी के बारे में हमें क्या क्या पता है। ई की प्रोबेबल पोजीशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीन ही हो सकते हैं, सिर्फ ये तीनों पॉसिबल है। लेकिन अगर ये वाले अरेंजमेंट में हम देखेंगे तो बी फर्स्ट सेकंड या थर्ड हो ही नहीं सकता। ओके, बिकॉज बी के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 3 पर्सन है, तो बी का लीस्ट पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट से देखोगे तो लेफ्ट लीस्ट पोजिशन फोर्थ होगा, फोर्थ या उससे आगे वाला होगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट फोर्थ से पहले नहीं आ सकता। बट सॉरी बी के लिए, सॉरी ये ई का था तो मैंने गलती से बी नोट डाउन किया, तो ई के लिए ई इज़ ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर ई का पोजीशन फोर्थ या उससे आगे वाला होगा, हेंस ये पॉसिबल नहीं है, हेंस ई इज़ नॉट टू द राइट ऑफ पर्सन गोइंग टू स्क्रीन 2, इसके राइट में नहीं होगा तो इसके लेफ्ट में होगा ई, 3 places away to the left, so 3 places away, so second the guy going to screen second, 1 place away, 2 place away, 3 place away, E will be here and E के immediate right पे B होगा, B is going to screen 3. Now and is to the left of the person who is going to screen 5. So is E is left of the person, so screen 5 पे जो भी जा रहा है, ओके इसके सेकेंड लेफ्ट, दैट इज फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड लेफ्ट पे ई होगा। ओके, यहाँ पर एक वेकेंट पोजीशन, देन सेकेंड लेफ्ट ई होगा। सो ट्राई टू अकोमोडेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर। तो ई के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड राइट वाला बंदा ही इज गोइंग टू स्क्रीन 5, तो ये वाला बंदा स्क्रीन 5 का होगा। ओके, ना डी इज गोइंग टू स्क्रीन 2, सो डी इज गोइंग टू स्क्रीन 2, सो ये बंदा डी होगा हु इज गोइंग टू स्क्रीन 2। ओके, and is not adjacent to F, so D is not adjacent to F. Okay, F is 2 places away from H, तो ये बाद में देखते थोड़ा सा, पहले इसकी प्रोबेबल पोजीशंस, हमें E एंड B की प्रोबेबल पोजीशंस पता है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड एंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो E एंड B जब फर्स्ट एंड सेकेंड होंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये पॉसिबल है, या 2 3 4 5 ये पॉसिबल है, या 3 4 5 6 ये पॉसिबल है। 6 पे ऑलरेडी सी है तो डी नहीं हो सकता, तो 3 4 5 6 कैंसिल हो गए।
2 3 4 5 हो सकता है क्या? 2 3 4 5, बट फिफ्थ वाला बंदा ही इज गोइंग टू स्क्रीन 7. ओके, अगर 2 3 4 5 हुआ तो डी इज गोइंग टू, डी विल बी एट द फिफ्थ प्लेस, डी विल बी गोइंग टू, and D will be going to screen 7, but D is actually going to screen 2, correct? Hence D यहाँ पर फिफ्थ प्लेस पे नहीं आ सकता, hence 2 3 4 5 भी पॉसिबल नहीं है. So only possibility is 1 2 3 4 for this particular group. Only possibility is they will occupy first, second, third and fourth position. So E, then B, then gap, and then D. B is going to screen 3 and screen 5 and screen 2. Now this person is going to screen 7. Now देखते हैं D is not adjacent to F. तो 3 ही पोजीशंस बची है. सो D के बाजू में ये 2 प्लेसेस है एंड F यहाँ पर नहीं आ सकता एज D is not adjacent to F. तो F के लिए एक ही पोजीशन बचती है, दैट इज 7th प्लेस. Now F is 2 places away from H. F, who is 2 places away from H. So F is 2 places away from H. तो H आइदर राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, बट राइट साइड पे एक ही बंदा है. F के राइट साइड पे सिर्फ एक ही बंदा है. सो 2 प्लेसेस अवे राइट साइड पे नहीं हो सकता H. तो H के लिए 2 प्लेस अवे जो लेफ्ट होगा सिर्फ, जो लेफ्ट मीन्स 6th एंड 5th प्लेस पे H होगा. तो 7 पोजीशंस के हमें पर्सन्स मिल गए, एक ही पोजीशन बचती है ये वाली. यहाँ पर जो बचा हुआ बंदा है वो आ जाएगा. सो A B C D E F G बचा है. ओके, G. So G will come at the third place. Now H sits second to the left of the person who is going to screen 1. So screen 1 and first left and second left पे, तो first left का बंदा and second left का बंदा H होगा. That means screen 1 का बंदा he is second to the right of H. So first right and second right, that means F. So F is going to screen 1. So screen 1, screen 7, screen 2, screen 5, screen 3. तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको. सो हम लोग ये थोड़ा सा रब करते हैं एंड ये भी. सो इसके स्क्रीन्स पता है हमें, 5 पर्सन्स के पता है. सो ए सी एंड ई एफ के स्क्रीन निकालने बाकी है. सो कौन कौन से स्क्रीन्स अभी बचे हैं? फर्स्ट हो गया है, सेकेंड भी हो गया है, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ. सो रिमेनिंग स्क्रीन्स कौन कौन से है? फोर्थ, देन फिफ्थ भी हुआ है, सिक्स्थ नहीं हुआ, सेवेंथ हुआ है. ओके, तो सिक्स्थ एंड एक स्क्रीन बचा है, दैट इज 8. ये 3 स्क्रीन्स बचे. नो, हमें पहले दिया था ए एंड सी दे आर नॉट गोइंग टू 8th स्क्रीन. तो ये दो 8 स्क्रीन पे नहीं जा सकते. सो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, एफ इज गोइंग टू स्क्रीन 8. तो स्क्रीन 8 भी यूज़ कर लिया हमने. तो 4 एंड 6 है. सी इज़ नॉट गोइंग टू स्क्रीन 4 ये दिया था हमें. तो अगर सी स्क्रीन 4 नहीं जा रहा है तो सी इज़ गोइंग टू स्क्रीन 6 एंड ए इज़ गोइंग टू स्क्रीन 4. सो हमें सबके पोजीशंस भी मिल गए, सबके स्क्रीन्स भी मिल गए. सो पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट एफ बी जी डी एच सी एफ ए. सो ये एफ नहीं, सॉरी, ये ई है. ई बी जी डी एच सी एफ ए एंड स्क्रीन्स आर फ्रॉम द लेफ्ट 8 3 5 2 7 6 1 and 4. These are the screens. Okay, now we'll try to answer the questions. So यहाँ पर है ओके, वो sits to the immediate right of D. So immediate right of D, D के immediate right H. H means option A. Who is going to screen 6? Screen 6 पे जा रहा है C. So C, that is option B. Who sits second from the right end? Second from the right end is F and F is going to screen 1. So F है क्या ऑप्शन में? Yes, F यहाँ पर ऑप्शन D. So A, B and D, these are the answers. So I hope आपको ये सेट पसंद आया होगा. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का था. अगर आप बिगिनर लेवल के हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट मेथोडिकल वे से ट्राई करोगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, सब कुछ सॉल्व होता है. सो ऑल द बेस्ट गाइज. नेक्स्ट इसमें हम लोग वो पजल सॉल्व करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा डायरेक्शंस
एक ही क्वेश्चन में मेंशन करते हैं वो वाले पजल सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय।